नमस्कार, मैं डॉक्टर देवश्री छापरवाल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, मेवाड़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज आपके साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में कुछ चर्चा करना चाह रही थी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि आरए एक कॉमनली देखा हुआ गठिया है। इस गठिया में पेशेंट को ज़्यादातर मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, यानी कि नींद से उठने के बाद 2 घंटे से ज़्यादा हाथ और पैरों में स्टिफनेस रहती है। मुट्ठी बनाने में तकलीफ़ होती है और चलने में पैर में दर्द होता है। दूसरी तकलीफ़ होती है पेशेंट को अपने हाथ और पैरों के जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उसमें सूजन आना, लालपन आना और मूवमेंट में बहुत दर्द होना। तीसरी बात ये होती है कि पेशेंट बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है और वीकनेस और अपनी भूख कम हो जाती है, जिसके वजह से उनको लगता है कि उनको कोई गहरी बीमारी हुई है। अगर आपको इनमें से एक भी सिम्टम हुए तो इमीडिएटली आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट, जो स्पेशली आरए पेशेंट्स को देखते हैं, उनके कंसल्टेशन लें। अगर आरए पेशेंट का अगर कंफर्मेशन आप चाहते हैं तो कुछ खून की जांचें करनी पड़ती है और कुछ एक्सरेज करने पड़ते हैं। खून की जांचों में सिंपल सीबीसी, एएसआर, सीआरपी होती है और एक एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी करके एक जांच होती है जो पॉजिटिव आने पर आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंफर्म्ड होती है। एक्सरेज में हम लोग ये देख पाते हैं कि आपके जॉइंट कितना डैमेज हुआ है, टेढ़ापन की तरफ जा रहे या नहीं जा रहे, और अगर हम लोग दवाई से उनको इलाज करेंगे तो वो जॉइंट ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस आपको पॉजिटिव मिलता भी है, अब घबराइए मत, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस 90% केसेस में दवाई से कंट्रोल हो सकती है। मिथोट्रेक्सेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हफ्ते में 1 बार लेना पड़ता है। छोटी डोज से आप चालू कर सकते हैं और आस्ते आस्ते इनको बढ़ा सकते हैं। अगर आप शनिवार या रविवार फिक्स कर ले तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं मिथोट्रेक्सेट लेना। और कभी कभार मिथोट्रेक्सेट थोड़े बहुत एडवर्स ड्रग रिएक्शन करते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि आपकी हीमोग्लोबिन कम हो सकती है, आपके बाल झड़ सकते हैं, जिनकी इलाज हमारे पास होती है। मिथोट्रेक्सेट के अलावा हम लोग कुछ और दवाइयाँ यूज़ करते हैं आरए को कंट्रोल में लाने के लिए। आरए बीमारी का एक्सैसरबेशन होती है, यानी कि कभी कभी ये अपने आप ही कम हो जाती है, कभी कभी अपने आप बढ़ जाती है। जब आरए बढ़ती है तब कुछ दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती है, और जब आरए कम रहती है तब कुछ दवाइयाँ कम हो जाती है। और अगर आपके जॉइंट्स यानी कि घुटना या कुल्ला में बहुत ज़्यादा टेढ़ापन आ जाते हैं, जो कि कभी कभी 15-20 साल आरए पेशेंट्स में देखा जाता है, तो उसका भी उपाय हमारे पास है जो हम लोग रिप्लेसमेंट के द्वारा कर सकते हैं। घुटना अगर टेढ़े हो जाते हैं और पूरा सीधा नहीं हो पा रहा है तो उनका जो झिल्ली होती है वो हम लोग बदल देते हैं और आस्ते आस्ते पेशेंट का घुटना सीधा हो जाता है और वो सीधी तरीके से चलना चालू कर देते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक टाइप का गठिया है जिससे आपको डरना नहीं चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आप एक कंसल्टेंट के पास चले जाइए, टाइम पे इलाज चालू करें और दवाई न मिस करने से आपके 15-20 साल की ज़िंदगी कोई प्रॉब्लम में नहीं आएगी और आपके कोई डिफॉर्मिटी नहीं आएगी। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में और कुछ जानकारी लेनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपना सवाल के जवाब पाएँ। थैंक यू।